हम पढ़ रहे हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि टोटल 11 टाइप की रिएक्शंस होती है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के दौरान। तो जिसमें से हमारे सिलेबस में 6 रिएक्शंस है। कौन कौन सी? प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, रेडियो इम्यूनेसे, एलाइजा एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था प्रेसिपिटेशन के बारे में। आज हम एग्लूटिनेशन के बारे में देखने वाले हैं। प्रेसिपिटेशन के बारे में क्या बताया था कि प्रेसिपिटेशन में क्या हो रहा था, सोल्यूबल एंटीजन और सोल्यूबल एंटीबॉडी आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे थे, इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। सोल्यूबली एंटीजन यूज हो रहा था और सोल्यूबली एंटीबॉडी यूज हो रहा था। लेकिन एग्लूटिनेशन में क्या होगा, इनसोल्यूबल एंटीजन कंबाइन होगी सोल्यूबल एंटीबॉडी के साथ। इनसोल्यूबल एंटीजन यूज होगा एग्लूटिनेशन में, और एंटीबॉडी कैसे होगी, सोल्यूबल, वो आपस में कंबाइन करके एक इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। पिछली रिएक्शन में मैंने जॉन फिनोमिना और लेटिस फिनोमिना के बारे में बताया था। ये सेम एग्लूटिनेशन के लिए भी फॉलो होता है। जॉन फिनोमिना में क्या बताया था कि एक प्रो जोन होता है, एक जोन ऑफ इक्विवेलेंस होता है, एक पोस्ट जोन होता है। प्रो जोन में क्या ज्यादा होती है, एंटीबॉडीज ज्यादा होती है। जोन ऑफ इक्विवेलेंस में लेटिस बनेगा, यानी जाल जैसी स्ट्रक्चर बनेगी और वहां प्रेसिपिटेशन होगा जोन ऑफ इक्विवेलेंस में। और एग्लूटिनेशन में हम बोलेंगे कि वहां जोन ऑफ इक्विवेलेंस के अंदर एग्लूटिनेशन होगा। और पोस्ट जोन के अंदर एंटीजन ज्यादा होने की वजह से वहां लेटिस नहीं बन रहा है। प्रो जोन के अंदर एंटीबॉडी ज्यादा होने की वजह से लेटिस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। और एक क्या बताया था, लेटिस फिनोमिना। लेटिस क्या है, ये सेम कि जोन ऑफ इक्विवेलेंस में ये आपस में कंबाइन होके एंटीजन एंटीबॉडी कंबाइन होके एक जाल जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे लेटिस बोलते हैं। ये दोनों सेम एग्लूटिनेशन में भी यूज होंगे। एग्लूटिनेशन को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले हम प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि ये इनमें डिफरेंस क्या है। अगर हमें डिफरेंस पता होगा तो हमारे दिमाग में ये रहेगा कि इनके कंपैरिजन रहेगा, जिससे हमें इजीली समझ आएगा। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, इन दिस टाइप द बाइंडिंग ऑफ सोल्यूबल एंटीजन विद सोल्यूबल एंटीबॉडी। कि सोल्यूबल एंटीजन की बाइंडिंग किससे होती है, सोल्यूबल एंटीबॉडी से ही, तो वो क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेशन। और वहीं एग्लूटिनेशन में क्या हो रहा है, इन दिस टाइप द बाइंडिंग ऑफ इनसोल्यूबल एंटीजन। इनसोल्यूबल एंटीजन है, उसकी बाइंडिंग किसके साथ हो रही है, सोल्यूबल एंटीबॉडी। एंटीबॉडी तो सोल्यूबल है, लेकिन इनसोल्यूबल एंटीजन की आपस में बाइंडिंग हो रही है, तो वो एग्लूटिनेशन होगा। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज टर्म्ड एज प्रेसिपिटेट और फ्लोक्यूल। कि सोल्यूबल एंटीजन और सोल्यूबल एंटीबॉडी आपस में कंबाइन होके जो फॉर्मेशन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स का, उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोल दो या फ्लोक्यूलर बोलते हैं। देखो प्रेसिपिटेशन में हम 2 टाइप्स के कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अगर वो नीचे सेडिमेंट हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में लेटिस बना रहे, वो नीचे सेडिमेंट हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट। लेकिन वहीं अगर जो लेटिस बना रहा है वो ऊपर फ्लोट कर रहा है, यानी ऊपर तैर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लोक्यूलर। उसे क्या बोले, उसे फ्लोक्यूल बोलेंगे। तो सेडिमेंटेशन और फ्लोक्यूलेशन प्रेसिपिटेशन के अंदर होता है। अगर नीचे वो लेटिस सेडिमेंट हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। और अगर ऊपर की साइड रह रहा है, फ्लोट हो रहा है, तो उसे फ्लोक्यूलेशन बोलते हैं। और उस सेडिमेंट हो रहा है उसे सेडिमेंट और फ्लोक्यूल बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन इज टर्म्ड एज क्लम्प। और इसमें आपस में जो कंबाइन होके जो रिएक्शन बना रहा है कॉम्प्लेक्स, उसे क्या बोलते हैं, क्लम्प बोलते हैं। इधर प्रेसिपिटेट और इधर क्लम्प बोलेंगे। एग्लूटिनेशन में क्लम्प बोलते हैं। इट टेक मोर टाइम टू अकर। प्रेसिपिटेशन में ज्यादा टाइम लगता है, वहीं कंपेरेटिवली इट टेक लेस टाइम टू अकर। प्रेसिपिटेशन के कंपैरिजन में एग्लूटिनेशन में कम टाइम लगता है। इट्स सेंसिटिविटी इज लेस। प्रेसिपिटेशन की सेंसिटिविटी लेस होती है। इट्स सेंसिटिविटी इज हायर देन द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की कंपैरिजन में इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। कंपैरेटिवली लार्ज साइज ऑफ एंटीजन्स आर इन्वॉल्व इन दिस। इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेशन में लार्ज साइज के एंटीजन इन्वॉल्व होते हैं
और स्मॉल साइज एंटीजन देन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। एग्लूटिनेशन में स्मॉल साइज के एंटीजन इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल क्या है प्रेसिपिटेशन का? रिंग टेस्ट, वीडीआरएल टेस्ट। सिफिलिस का वीडीआरएल टेस्ट किसका एग्जाम्पल था? स्लाइड टेस्ट था ना, वीडीआरएल टेस्ट। और कहान टेस्ट किसका था एग्जाम्पल? ट्यूब टेस्ट का एग्जाम्पल था। ये कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने प्रेसिपिटेशन नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ये देख लीजिए कंप्लीट आपको। एग्लूटिनेशन के एग्जाम्पल क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और विडाल टेस्ट इसके एग्जाम्पल है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी पे। आरबीसी इनसोल्यूबल होती है ना, और इनसोल्यूबल एग्लूटिनेशन में यूज किया जाता है एंटीजन, इसीलिए एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और विडाल टेस्ट किसका एग्जाम्पल है? एग्लूटिनेशन का एग्जाम्पल है। रिंग टेस्ट, वीडीआरएल टेस्ट ये प्रेसिपिटेशन के एग्जाम्पल्स है। अब हम देखते हैं कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है। एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन विच ए पार्टिकुलेट एंटीजन combines with its antibody resulting in formation of a visible clumping of a particles। कैसे इसमें एंटीजन यूज हो रहे? पार्टिकुलेट यानी इनसोल्यूबल एंटीजन किससे कंबाइन होंगे? एंटीबॉडी से। सोल्यूबल एंटीबॉडी से कंबाइन होके क्या बनाएंगे? क्लम्पिंग बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो विजिबल होगी, उसे क्या बोलेंगे? क्लम्पिंग बोलेंगे। और वहां क्या बोला था प्रेसिपिटेशन में? प्रेसिपिटेट बोला था, और इसमें क्लम्पिंग। एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग सच रिएक्शंस आर टर्म्ड एज एग्लूटिनिन। कि एग्लूटिनेशन में जो एंटीबॉडीज यूज हो रही है या फिर एंटीबॉडी जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन कर रही है उन्हें क्या बोलते हैं? एग्लूटिनिन। और प्रेसिपिटेशन में जो एंटीबॉडीज थे उन्हें क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटीन। और एंटीजन जो प्रेसिपिटेशन में यूज हो रहे थे, इनसोल्यूबल एंटीजन थे ना, सोल्यूबल एंटीजन थे ना प्रेसिपिटेशन में, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटिनोजेंस। और इसमें एग्लूटिनेशन में जो एंटीजन यूज होंगे उन्हें क्या बोलते हैं? एग्लूटिनोजेंस बोलेंगे। प्रेसिपिटिन और एग्लूटिनोजन, और एग्लूटिनिन और एग्लूटिनोजन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एग्लूटिनेशन कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है? एग्लूटिनेशन रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन और पैसिव एग्लूटिनेशन। डायरेक्ट है और इधर इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट और पैसिव। ऐसे पढ़ने में हमें हो जाता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होगा, लेकिन नहीं, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन और पैसिव एग्लूटिनेशन है। डायरेक्ट एग्लूटिनेशन के कौन कौन से पार्ट है? स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट, हेटेरोफिलिक एग्लूटिनेशन टेस्ट, एंटी ग्लोब्युलिन या फिर जिसे क्या बोलते हैं? मेनली कोम्स टेस्ट के नेम से इसे जाना जाता है, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, हीमो एग्लूटिनेशन टेस्ट और कोगुलेशन टेस्ट। फर्स्ट है स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट। किसका पार्ट है? डायरेक्ट एग्लूटिनेशन का पार्ट है। ये ड्रॉप में क्या करते हैं स्लाइड टेस्ट में? एक स्लाइड लेंगे, उस पर स्टेराइल स्लाइन के ड्रॉप डालेंगे और उसमें इनोकुलेटिंग ल्यूब की हेल्प से, एक ट्यूल है जिसकी हेल्प से बैक्टीरिया को पिक किया जाता है, उसकी हेल्प से जिसका टेस्ट करना है उस सैंपल में से हम बैक्टीरिया को पिक करेंगे और इस लाइन के अंदर मिक्स करेंगे। अच्छे से इन दोनों को मिक्स करेंगे और हैंड लेंस की हेल्प से हम इसे देखेंगे। जब ये मिल्की अपीयर हो तब तक इसे हम मिक्स करते जाएंगे और हैंडलेस की हेल्प से देखेंगे कि अच्छे से मिक्स हो गए, कोई क्लम्स तो नहीं रह गए हैं। अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर इसके ऊपर हम डालेंगे एंटीबॉडी। क्या डालेंगे? एंटीबॉडी। अब ये एंटीजन और एंटीबॉडी, अगर इसमें एंटीजन प्रेजेंट होगा, हमने जो सैंपल लिया है उसमें, तो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? एग्लूटिनेशन रिएक्शन करेंगे और एक क्लम्प बनाएंगे। वही इसके साथ एक इसमें और किया जाता है, स्लाइड के साथ साथ ये टेस्ट तो कर रहे हैं, इसके साथ में क्या किया जा रहा है? एक स्लाइन ले रहे हैं, स्लाइन की ड्रॉप, स्टेराइल स्लाइन की ड्रॉप ले रहे हैं, उसके अंदर भी हम सेम वो बैक्टीरिया डाल रहे हैं, लेकिन इसमें हम एंटीबॉडी नहीं डालेंगे। एंटीबॉडी क्यों नहीं डालेंगे? कि हमें ये देखना है कि इसमें सेल्फ एग्लूटिनेशन की प्रोसेस हो रही है क्या नहीं, मतलब ये आपस में ही एग्लूटिनेशन कर रहे हैं, ये एंटीजन है तो आपस में एग्लूटिनेशन करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ये दोनों प्रोसेस साथ चलते जाते हैं। जैसे ये क्या है, इसमें क्या किया जा रहा है? एंटी सीरम मतलब एंटीबॉडी यूज किया जाता है। सबसे पहले हमने स्लाइन ली, स्लाइन के अंदर क्या डाला?
कोई भी बैक्टीरिया मिक्स किया, फिर हमने एंटी सीरम मतलब एंटीबॉडी डाली और वहाँ एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो रही है, ये देखेंगे। उसके साथ ही हम क्या कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन यानी नॉर्मल सेलाइन का यूज़ करेंगे और एंटीजन का यूज़ करेंगे इसके अंदर साथ साथ में, इसमें एंटीबॉडी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। देखिए स्लाइड एग्लूटिनेशन में क्या हो रहा है, ए ड्रॉप ऑफ स्टेराइल स्लाइन इज प्लेस्ड ऑन ए वन डिवीजन ऑफ ए स्लाइड और ए प्लेट, कि एक साइड में स्लाइड के हम क्या डालेंगे, स्टेराइल स्लाइन की ड्रॉप डालेंगे। इमल्सिफाइड इन इट यूजिंग ए इनोकुलेटिंग ल्यूब जस्ट सफिशिएंट बैक्टीरिया कल्चर टू मेक इट विजिबल मिल्की, इसमें बैक्टीरिया मिक्स करेंगे अच्छे से जब तक हमें मिल्की अपीयरेंस विजिबल ना हो जाए। द ड्रॉप इज ऑब्जर्व विद ए हैंड लेंस और लो पावर माइक्रोस्कोप टू डिटरमाइन दैट द बैक्टीरिया अपीयर वेल सेपरेटेड एंड नॉट एज विजिबल क्लम्प्स। कि हम सेकेंड पॉइंट में क्या बताया है कि हम उसको बैक्टीरिया को मिक्स करके हैंड लेंस की हेल्प से अच्छे से देखेंगे कि उसमें कोई भी क्लम्प्स तो नहीं रह गए, अच्छे से मिक्स हो गया है या नहीं। थर्ड स्टेप में क्या करें, ब्लेजिंग लूपहोल ऑफ डायग्नोस्टिक सीरम इज पिक्ड अप विथ ए स्मॉल लूपहोल ऑफ थिन वायर प्लेटिनम वायर की हेल्प से हम क्या लेंगे, डायग्नोस्टिक सीरम लेंगे एंड प्लेस्ड बिसाइड द बैक्टीरियल सस्पेंशन, और बैक्टीरियल सस्पेंशन के में उसे मिक्स करेंगे। बोथ आर मिक्सड बाय टिल्टिंग द स्लाइड टू एंड फॉर 30 to 60 सेकेंड while viewed with a naked eye under a good light against a dark background। और हम उन दोनों को कौन कौन से डायग्नोस्टिक सीरम और हमने पहले जो स्लाइड पे स्लाइन और बैक्टीरिया कल्चर लिया है उन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे। द रिजल्ट इज पॉजिटिव इफ डिस्टिंक्ट क्लम्पिंग अकर व्हेन द 60 सेकेंड, अगर 60 सेकेंड के अंदर उसमें क्लम्प्स बनने लग जाएंगे यानी एग्लूटिनेशन हो रहा है तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसके साथ में हम क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली ए कंट्रोल टेस्ट इज परफॉर्म बाय मिक्सिंग सेलाइन, कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म करें, उसमें क्या करें, मिक्सिंग सेलाइन विद द बैक्टीरियल सस्पेंशन ऑन अदर एरिया ऑफ द स्लाइड और प्लेट। इफ क्लम्पिंग अकर द बैक्टीरिया सस्पेंशन इज ऑटो एग्लूटिनेबल एंड द रिएक्शन विद सीरम मस्ट, उसमें ऑटो एग्लूटिनेशन कोई भी एंटीबॉडी का यूज ना करके डायरेक्ट हम सलाइन का यूज करें फिर भी उसमें एग्लूटिनेशन हो रहा है तो वो कैसा है, बैक्टीरिया ऑटो एग्लूटिनेबल है। कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए स्लाइड एग्लूटिनेशन में, एक तो स्लाइड चाहिए फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन यानी ये नॉर्मल सलाइन स्टेराइल सलाइन को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन, एंटीजन और एंटीबॉडी चाहिए। ये एक स्लाइड लिए, स्लाइड पे क्या किया, एंटीजन और एंटीबॉडी को मिक्स करे और एग्लूटिनेशन की रिएक्शन देख रहे। इसमें फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन और एंटीजन ही यूज किया है, इसमें कोई एंटीबॉडी यूज नहीं कर रहे। साइमल्टेनियसली हम करें ना टेस्ट, उसमें कुछ इस तरह से दिखती है एग्लूटिनेशन की रिएक्शन। यहाँ एग्लूटिनेशन हो रहा है, इसमें एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा है, ये पॉजिटिव रिजल्ट है और ये नेगेटिव रिजल्ट है। और ये ब्लड टेस्ट, ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग चेक करते हैं इस तरह से, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसमें एग्लूटिनेशन हो रहा है, ऐसे क्लम्प बन रहे हैं ना इस तरह से। प्रोसेस देख लिया एग्लूटिनेशन रिएक्शन का। अब हम देखते हैं यूज क्या है। इट इज वाइडली यूज्ड मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग अननोन बैक्टीरिया कल्चर आइसोलेटेड फ्रॉम क्लिनिकल सैंपल सच एज साल्मोनेला एंड शिगेल्ला। हम क्या करते हैं, अननोन बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट का यूज किया जाता है। इट इज वेरी रैपिड मेथड एंड रिक्वायर्ड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कल्चर एंड सीरम की, इसमें स्मॉल क्वांटिटी चाहिए हमें किसकी, कल्चर और सीरम की, और ये रैपिड टेस्ट होता है इसलिए इसे परफॉर्म किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग, तो ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग भी किसका एग्जाम्पल है, स्लाइड एग्लूटिनेशन का। ये आपको लर्न करना है, एग्जाम्पल्स तो इसके इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी रिएक्शन के। नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है, ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, सेम हमने प्रेसिपिटेशन वाला यूज किया था उसी तरह का ट्यूब एग्लूटिनेशन, उसमें ट्यूब प्रेसिपिटेशन किया था ना डाइल्यूशन कर करके, उसी तरह करते हैं, बस इसमें एंटीजन कैसे लेते हैं, इनसोल्यूबल एंटीजन लेते हैं। हम क्या लेंगे, एक ट्यूब लेंगे, काफी सारी ट्यूब का यूज करेंगे इसमें। इन ट्यूब में क्या होगा, एंटीजन की तो क्वांटिटी सेम रहेगी, सब ट्यूब में एंटीजन की क्वांटिटी सेम है।
लेकिन एंटीबॉडी को हम डाइल्यूट करते जाएंगे, यानी इसमें एंटीबॉडी हम कितने ले रहे हैं, हाफ करते जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। 1/2 कर दी इसमें एंटीबॉडी, और इसमें 1/4, 1/8 इसमें यूज कर दी, और इसमें 1/16 एंटीबॉडी यूज की है। तो इसमें सीरियल डाइल्यूशन करते जाएंगे तो इसमें वो जोन फिनोमिना काम करेगा। तो इसमें भी कुछ तो स्टार्टिंग के ट्यूब में और कुछ लास्ट वाली ट्यूब में क्या नहीं हो रहा है, एग्लूटिनेशन नहीं होगा। इन बीच वाली ट्यूब में ही एग्लूटिनेशन हो रहा है। इसका रीजन क्या है, इक्विलेंस जोन, यानी इसमें तो प्रोजोन डेवलप हो जाएगा। इसमें अगर फर्स्ट वाले में क्या होगा, प्रोजोन होगा। प्रोजोन मतलब जिसमें एंटीबॉडी ज़्यादा होंगे तो लेटिस का फॉर्मेशन नहीं होगा, और लास्ट वाले में एंटीजन ज़्यादा है तो भी लेटिस नहीं बन रहा है। इनमें ये एग्लूटिनेशन हो रहा है, इन दो ट्यूब्स के अंदर एग्लूटिनेशन होगा। प्रेसिपिटेशन में हमने ये सेम देखा था, सेम प्रोसेस, इसमें ट्यूब एग्लूटिनेशन में होता है। बस किसका फर्क है, उसमें सोल्यूबल एंटीजन था और इसमें इनसोल्यूबल एंटीजन है। एग्लूटिनेशन टेस्ट गिव ए सेमी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या है, ट्यूब एग्लूटिनेशन कैसा टेस्ट है, सेमी क्वांटिटेटिव मेजर है ऑफ एंटीबॉडी के लिए। पेशेंट सस्पेक्टेड to be infected with a given bacteria is serially diluted in a series of tube containing the bacteria। इस ट्यूब में हम क्या कर रहे हैं, एक ट्यूब में किसको डाइल्यूट, एंटीजन की तो सेम अमाउंट ले रहे हैं और एंटीबॉडी को क्या कर रहे हैं, हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं। द लास्ट ट्यूब शो विजिबल एग्लूटिनेशन, कि ट्यूब वो लास्ट ट्यूब, वैसे लास्ट ट्यूब नहीं, हमने ये ट्यूब्स ली थी तो इसमें ये लास्ट ट्यूब नहीं बोली है, इसमें लास्ट ट्यूब वो जिसके अंदर एग्लूटिनेशन हो रहा है। मान लो इन तीन के अंदर एग्लूटिनेशन हो रहा है, इनके अंदर एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा है, तो ये लास्ट वाली ट्यूब, ये कितने 1, ये 1/2, 1/4 और 1/8 और ये 1/16 है। तो इसमें लास्ट वाली ट्यूब में क्या हो रहा है, सीरम एंटीबॉडी टाइटर पे ऑफ द पेशेंट। एंटीबॉडी टाइटर क्या होता है, ये सेम मैंने बताया उधर कि इसका लास्ट ट्यूब जिसमें एग्लूटिनेशन हो रहा है, इसमें क्या आ रहा है, कितना पार्ट है इसमें 1/8, तो रेसिप्रोकल कितना है 8 है, 8 इस एंटीबॉडी का टाइटर होगा। तो एंटीबॉडी का टाइटर क्या है, इसमें ये एग्जांपल लिया है, इसमें एंटीबॉडी का टाइटर क्या होगा 8, जिसमें लास्ट में एग्लूटिनेशन बढ़ रहा है उसका रेसिप्रोकली उसका उस टेस्ट का क्या होता है, टाइटर होता है, एंटीबॉडी टाइटर होता है। The reciprocal of the greatest serum dilution that cause positive agglutination is termed as the agglutinin titer। एग्लूटिनिन किसे बोलते हैं, एंटीबॉडी को बोला था, जो एग्लूटिनेशन में यूज होने वाली एंटीबॉडी को क्या बोला था, एग्लूटिनिन। तो इसे ये भी बोल सकते हैं, एंटीबॉडी टाइटर बोलो या एग्लूटिनिन टाइटर बोलो। कितना बताया था हमने, एग्जांपल लिया उसमें कि जिस ट्यूब में एग्लूटिनेशन हो रहा है, लास्ट ट्यूब जिसमें एग्लूटिनेशन हो रहा है उसका रेसिप्रोकल यानी 1/8 था, तो 8 उसका एग्लूटिनिन टाइटर था। एग्लूटिनिन टाइटर को और क्या बोल सकते हैं, एंटीबॉडी टाइटर के नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको ऐसे डायग्राम बना के दे देंगे और पूछेंगे कि इस रिएक्शन का एंटीबॉडी टाइटर बताओ या फिर एग्लूटिनिन टाइटर बताना है। तो आपको क्या करना है, जिस लास्ट ट्यूब में एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो रही है उसका रेसिप्रोकल है, वही उसका एंटीबॉडी टाइटर होगा। यूज क्या है इसके, ट्यूब एग्लूटिनेशन का क्या क्या यूज है। ट्यूब एग्लूटिनेशन इज यूज्ड एज ए रूटीन टेस्ट फॉर द सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड, ब्रूसिलोसिस एंड टाइफस फीवर के लिए इसका यूज किया जाता है। विडाल किसका एग्जाम्पल है, ट्यूब एग्लूटिनेशन का एग्जाम्पल है। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, किसका कंफर्मेटिव टेस्ट है, टाइफाइड का कंफर्मेटिव टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। दिस टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस एंटेरिक फीवर। टू टाइप ऑफ एंटीजेंस, फ्लैजिलर एंटीजन एंड सोमेटिक एंटीजन। फ्लैजिलर एंटीजन के लिए H यूज किया गया और सोमेटिक एंटीजन O आर यूज्ड इन दिस टेस्ट। तो कौन कौन से एंटीजन यूज किए जा रहे हैं, फ्लैजिलर एंटीजन विडाल टेस्ट में और सोमेटिक एंटीजन यूज किए जाएंगे। The flagelllar antigen is formalized suspension of the organism. It combine with the antibody and form large, loose and fluffy clumps. Fluffy clumps बनाएंगे। वही अगर सोमेटिक एंटीजन कंबाइन होगा एंटीबॉडी से तो क्या बनाएगा, द सोमेटिक एंटीजन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सस्पेंशन विथ एल्कोहल।
ये कैसे बनाए किया जाता है, क्रिएट किससे किया जाता है बैक्टीरियल सस्पेंशन को, एल्कोहल से। इट कंबाइंड विद द एंटीबॉडी एंड फॉर्म टाइट कॉम्पैक्ट एंड डिपोजिट। टाइट इसमें उसमें कैसे बन रहे थे, लूज लार्ज क्लम्प्स बन रहे थे, इसमें टाइट क्लम्प्स बनेंगे लाइक चॉक पाउडर एट द बेस ऑफ द राउंड बोटल ट्यूब। और राउंड बोटल ट्यूब के अंदर ये कैसे बन रहे हैं, टाइट क्लम्प्स, चॉक पाउडर की तरह ये क्लम्प्स बनाएंगे। कोनिकल ड्रेयर्स ट्यूब्स आर यूज्ड फॉर एच एग्लूटिनेशन। एच एग्लूटिनेशन मतलब कि कौन से एंटीजन इसमें यूज किया जा रहा है, फ्लैजेलर एंटीजन। तो फ्लैजेलर एंटीजन एंटीबॉडी से कंबाइन होकर कैसे क्लस्टर बना रहे हैं, लार्ज लूज एंड फ्लफी क्लम्प बना रहे हैं। फ्लैजेलर विडाल टेस्ट में दो तरह के एंटीजन यूज किए जा रहे हैं, कौन कौन से, एक तो फ्लैजेलर एंटीजन और एक सोमेटिक एंटीजन। फ्लैजेलर एंटीजन को एच से डिनोट किया गया है और सोमेटिक को ओ से डिनोट किया गया है। अगर फ्लैजेलर एंटीजन एंटीबॉडी से कंबाइन होगा तो क्या कैसे क्लम्प बनेंगे, लार्ज लूज एंड फ्लफी क्लम्प बनेंगे। एग्लूटिनेटेड बेसिलाई स्प्रेड आउट इन ए डिस्क लाइक पैटर्न एट द बॉटम ऑफ ट्यूब। कि जिनका एग्लूटिनेशन हो गया वो बेसिलाई कैसे विजिबल होंगे, डिस्क लाइक पैटर्न में विजिबल होंगे बॉटम ऑफ द ट्यूब। ट्यूब के बॉटम में डिस्क लाइक विजिबल होंगे। वही वाइल नेगेटिव रिएक्शन शोज ए कॉम्पैक्ट डिपॉजिट। और जिनका नेगेटिव टेस्ट है यानी उनका एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है वो कैसे विजिबल होंगे, कॉम्पैक्ट डिपोजिशन होगा उनका, लाइक बटन की तरह। एग्जाम्पल क्या है ट्यूब एग्लूटिनेशन का, ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट फॉर ब्रूसिलियोसिस। इसमें क्या होता है, दिस टेस्ट में बी कॉम्प्लिकेटेड बाय प्रोजोन फिनोमिना। ये कॉम्प्लिकेटेड किसकी वजह से हो सकता है, प्रोजोन फिनोमिना की एंटीजन एंटीबॉडी के प्रॉपर कंसंट्रेशन का यूज करना पड़ेगा इसके अंदर। एंड द प्रेजेंस ऑफ ब्लॉकिंग एंटीबॉडी, सेवरल डाइल्यूशन ऑफ द सीरम शुड बी टेस्टेड टू प्रिवेंट फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट ड्यू टू द प्रोजोन। इसमें काफ़ी डाइल्यूशन करना पड़ रहा है क्योंकि अगर ज़्यादा एंटीबॉडी होंगे तो भी लेटिस नहीं बनेगा, फॉल्स रिजल्ट आ जाएंगे। और कम एंटीबॉडी होंगे, एंटीजन ज़्यादा होंगे तो भी फॉल्स रिजल्ट हो जाता है। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, प्रोजोन फिनोमिना इसमें कॉम्प्लिकेशन होती है। इनकम्प्लीट और ब्लॉकिंग एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड बाय परफॉर्मिंग द टेस्ट इन हाइपरटोनिक सेलाइन और एल्ब्यूमिन सेलाइन और बाय ए एंटीग्लोबुलिन कोम्स टेस्ट। थर्ड एग्जाम्पल क्या है ट्यूब एग्लूटिनेशन का, वेल फ्लेक्स रिएक्शन इसका एग्जाम्पल है, जो किसके लिए किया जाता है, टाइफस फीवर के लिए यूज किया जाता है। ये हमने विडाल टेस्ट देखा था, उसको शो किया गया है। विडाल टेस्ट में क्या किया था, कौन कौन से एंटीजन यूज किए थे, दो तरह के एंटीजन यूज किए थे। एच का मतलब क्या था, फ्लैजेलर एंटीजन, और ओ का मतलब क्या था, सोमेटिक एंटीजन। तो ये क्या है, इसमें देखो आपको ये डार्क दिख रहा होगा, तो ये पॉजिटिव टेस्ट है और नेगेटिव में क्या है, ये एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा है। और इसमें भी ये डार्क दिख रहा है, उसमें क्या है, एग्लूटिनेशन हो रहा है। इसमें देखे तो हम देखो इसमें बीच में ये क्लम्प बन रहा है ना, तो ये पॉजिटिव टेस्ट, और इसमें क्लम्प नहीं बन रहा है तो नेगेटिव टेस्ट। इस तरह से टाइफाइड का टेस्ट किया जाता है। डायरेक्ट एग्लूटिनेशन में हमने दो टेस्ट देख लिए, कौन कौन से, एक तो देख लिया स्लाइड टेस्ट, एक ट्यूब टेस्ट। थर्ड कौन सा है, एंटीग्लोबुलिन टेस्ट या कुम्स टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपको ये अच्छे से समझना है। इसमें क्या किया जाता है, कुम्स टेस्ट में क्या किया जाता है, ये आपको अच्छे से समझना है। देखिए ये आरएच इनकॉम्पेबिलिटी देखते हैं ना, आरएच इनकॉम्पेबिलिटी टेस्ट, इरेथ्रोब्लास्ट फिटेलिस, उसमें कुम्स टेस्ट का यूज किया जाता है। कैसे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने माना है कि एक लेडी है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH नेगेटिव। ये ABO ब्लड ग्रुपिंग नहीं बता रहे, इसमें RH का ये वाले बता रहे हैं। RH नेगेटिव मतलब A नेगेटिव हो सकता है, B नेगेटिव हो सकता है, AB नेगेटिव हो सकता है, O नेगेटिव हो सकता है। AB से हमें अभी यहाँ इस टेस्ट में कोई मतलब नहीं है, हमें RH कॉम्पेबिलिटी देखनी है। उसकी उस लेडी की मैरिज किससे हुई है, RH पॉजिटिव वाले मेन के साथ। जब ये लेडी प्रेग्नेंट होगी तो बच्चे में RH नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लड ग्रुपिंग के क्या क्या चांसेस है, 50-50 चांसेस है कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुपिंग होने के भी 50 चांस है और नेगेटिव के भी 50 चांस है। जब ये लेडी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है तो 50% चांस क्या है कि RH नेगेटिव इसमें फिटस है और 50% चांस क्या है कि RH पॉजिटिव फिटस है।
आरएस नेगेटिव फीटस होगा तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन अगर आरएस पॉजिटिव इसके अंदर फीटस है, ये मदर का वूम है जिसके अंदर यूट्रस है, इसके अंदर ये फीटस ग्रो कर रहा है, और इस फीटस का क्या है, कैसा ब्लड ग्रुप है बताया गया है कि हमने माना है कि इस फीटस का ब्लड ग्रुप कैसा है, आरएस नेगेटिव ब्लड ग्रुपिंग का, ये आरएस पॉजिटिव ब्लड ग्रुपिंग का ये फीटस है। अब इस फीटस को ब्लड सप्लाई किससे मिलती है, मदर से प्लेसेंटा के थ्रू। इसे ब्लड का फ्लो हमेशा जब तक बर्थ नहीं होगा तब से एक सिंगल डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में मदर से बेबी की साइड ब्लड का फ्लो होता रहेगा। तो मदर के ब्लड में तो कैसे ये आरबीसीज प्रेजेंट है, आरएस नेगेटिव वाली आरबीसीज प्रेजेंट है, और बच्चे में कैसी आरबीसीज प्रेजेंट है, आरएस पॉजिटिव आरबीसीज प्रेजेंट है। तो इसमें तो कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, मदर में कोई एंटीजन कौन सा होता है आरएस नेगेटिव के अगेंस्ट, एंटी डी प्रेजेंट होता है। कौन सा, एंटी डी प्रेजेंट होता है। तो इसमें कोई भी एंटी डी प्रेजेंट नहीं है। ये फर्स्ट बेबी तो अच्छे से ग्रो करेगा, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, मदर के ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी इससे रिलेटेड बनी हुई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब होगी, जब इस बच्चे का बर्थ हो रहा होगा तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो गए, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो किस साइड हो जाएगा, बच्चे से कुछ ब्लड का फ्लो इस मदर के अंदर हो जाएगा, मदर के ब्लड के अंदर इस बच्चे का ब्लड मिक्स होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके आरबीसी पे कौन से एंटीजन प्रेजेंट है, आरएस पॉजिटिव प्रेजेंट है। तो इसके ब्लड में किस, मदर के ब्लड में आरएस पॉजिटिव वाली आरबीसी चली जाएगी, एंटीजन चले जाएंगे। तो अब ये बच्चे में, इस बच्चे में, फर्स्ट बच्चे में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये तो हेल्दी बच्चा होगा। लेकिन एंटीबॉडी, इसके अंदर एंटीजन कैसे चले गए हैं, मदर के ब्लड के अंदर कैसे एंटीबॉडी मिक्स हो गए हैं, जैसे ये ब्लड मिक्स हुआ तो इसकी वजह से आरएस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ये मिक्स हो गया है किसके अंदर, मदर के ब्लड के अंदर बर्थ के दौरान। तो अब इस मदर के ब्लड के अंदर डेवलप हो गई है एंटीबॉडी, एंटी डी डेवलप हो गई है मदर के अंदर। अब प्रॉब्लम कब होगी, प्रॉब्लम जब होगी जब ये लेडी है ये सेकंड टाइम कंसीव करेगी, तब प्रॉब्लम होगी। सेकंड टाइम कंसीव करेगी तब क्या होगा, अब सेकेंड टाइम कंसीव करेगी तब भी मान लो अगर इसके अंदर फीटस ग्रो कर रहा है, उसके अंदर कौन सी आरबीसी डेवलप हो रही है, आरएच पॉजिटिव आरबीसी है। इस फीटस की आरबीसी कैसी है, आरएच पॉजिटिव, और मदर की आरबीसी कैसी है, आरएच नेगेटिव। लेकिन इस टाइम क्या चेंज है मदर के ब्लड में, इसके अंदर एंटीबॉडी बन गई है आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट। तो ब्लड का फ्लो किस साइड हो रहा है, इस साइड हो रहा है। जब फीटस ग्रो कर रहा है प्रेगनेंसी के टाइम, ये क्या है, ब्लड का फ्लो सिंगल इस साइड में हो रहा है। अब इसके ब्लड के अंदर, ब्लड मतलब प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी रहती है, तो प्लाज्मा के अंदर क्या है, एंटीबॉडी है, और एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट है, आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट। तो ये आरएच पॉजिटिव को डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि ये तो फॉरेन मानेगी ना मदर के ब्लड, तो इसे फॉरेन मानेगा। तो इस बच्चे के अंदर इरिथ्रोब्लास्ट फीटलिस हो जाएगी, मतलब इसके आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, सीवियर एनीमिया हो जाएगा इस फीटस के अंदर, जिस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्ट फीटलिस हो जाएगा। तो ये बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है। इस कॉम्प्लिकेशन का आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कुम्स टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने माना है कि किसी डॉक्टर के पास एक लेडी आ रही है जिसने सेकेंड टाइम कंसीव किया है, और उसे पता करना है कि उसने बताया है डॉक्टर को कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, आरएच नेगेटिव, और उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है। तो ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है उसके अंदर। तो पता करने के लिए ये कुम्स टेस्ट किया जाता है कि उसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है। इसका ट्रीटमेंट भी होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद इंजेक्शन लगाए जाते हैं। हमने ये तो देख लिया कि कुम्स टेस्ट क्यों किया जाता है, इरिथ्रोब्लास्ट फीटलिस का पता लगाने के लिए। जब सेकेंड टाइम वो लेडी प्रेग्नेंट हो रही है तो उसमें कि बच्चे में कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, उसका पता लगाने के लिए कुम्स टेस्ट किया जाता है। अब किया कैसे जाता है,
कुम्स टेस्ट ये दो तरह से कर सकते हैं, 2 टाइप है। कौन कौन से? डायरेक्ट कुम्स टेस्ट और इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट। डायरेक्ट कुम्स टेस्ट में क्या किया जाएगा? फीटस का ब्लड यूज किया जाएगा, तब जो टेस्ट होगा उसे बोलेंगे डायरेक्ट कुम्स टेस्ट। और अगर मदर का ब्लड यूज कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मदर का तो ब्लड ले लेंगे लेकिन फीटस का ब्लड कैसे लेंगे? फीटस का ब्लड हम सोनोग्राफी की हेल्प से गाइडेड तरीके से मतलब उसमें इमेज का यूज करके हम ब्लड चेक करेंगे फीटस का, फिर हम ब्लड लेंगे और डायरेक्ट कुम्स टेस्ट करेंगे। और इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट मदर का ब्लड यूज करके करते हैं। डायरेक्ट ब्लड टेस्ट में क्या किया जाता है? डायरेक्ट कुम्स टेस्ट में क्या करेंगे? इसमें हम ले रहे हैं बच्चे का ब्लड, मतलब सॉरी फीटस का ब्लड ले रहे हैं। फीटस के ब्लड में ये आरबीसी है और फीटस के ब्लड को हमने क्या माना है कि आरएच पॉजिटिव वाला है। कॉम्प्लिकेशन तो आरएच पॉजिटिव में डेवलप हो रही है, तो हमने आरएच पॉजिटिव ये ली है, हमने आरएच पॉजिटिव आरबीसी है ये फीटस की। अगर आरएच पॉजिटिव है तो मदर के ब्लड में से फर्स्ट टाइम जब बच्चे का बर्थ हुआ था, फर्स्ट बेबी का, तो उस वक्त एंटीबॉडीज डेवलप हो गई थी। तो एंटीबॉडी आरएच पॉजिटिव है तो इसमें एंटीबॉडीज अटैच है इससे। मदर की एंटीबॉडीज जो मदर में डेवलप हो रखी है एंटी आरएच, ये इससे अटैच हो रखी है आरबीसी से। अब हम इसमें क्या करेंगे? कुम्स रिएजेंट ऐड करेंगे। कुम्स रिएजेंट क्या करेगा? इसका एग्लूटिनेशन करा देगा। पहले एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा है तो कुम्स रिएजेंट का जैसे ही यूज किया हमने, इसमें एग्लूटिनेशन हो जाएगा। एग्लूटिनेशन जैसे ही हुआ हमें पता चल जाएगा कि ये इरिथ्रोब्लास्ट फीटेलिस है। अगर आरएच पॉजिटिव है तब एग्लूटिनेशन होगा कुम्स रिएजेंट का यूज करते हैं। तो इससे पता चलेगा कि कॉम्प्लिकेशन है, इसमें इरिथ्रोब्लास्ट फीटेलिस की कंडीशन डेवलप हो गई है, ये डिजीज कंडीशन है। इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट में क्या किया जाता है? इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट में 2 स्टेप होते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या किया जाता है? इसमें हम लेंगे नॉन आरबीसी। हम ये डायरेक्ट वाला है जिसमें तो आरबीसी के ऊपर इन विवो एंटीबॉडीज अटैच है, यानी लिविंग सेल के अंदर या लिविंग बॉडी के अंदर फीटस जब मदर के वूम में होगा तब भी उसके अंदर एंटीबॉडीज अटैच है। लेकिन हम इनडायरेक्ट में क्या करेंगे? नॉन आरबीसी लेंगे इन विट्रो और उस पर हम ये एंटीबॉडीज अटैच करवाएंगे। ये आरबीसी ले ली। कौन से आरबीसी लिए? हमने जानबूझ के आरबीसी लिए आरएच पॉजिटिव लेब के अंदर। अब हम इसमें ऐड करेंगे मदर का ब्लड। अगर मदर का ब्लड में फर्स्ट टाइम कंसीव किया था तब आरएच पॉजिटिव वाला था तो उसमें एंटीबॉडीज डेवलप हो रखी है, ये एंटीबॉडीज इस पे अटैच हो जाएगी। आरएच पॉजिटिव ये आरबीसी है, इस पे ये एंटीबॉडीज अटैच हो जा रही है। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप भी सेम उसी तरह हो गया। उसमें तो ये फर्स्ट स्टेप में ये फर्स्ट ही था, आरबीसी पे पहले से ही अटैच थी। लेकिन इसमें इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है? स्टेप फर्स्ट को हमें गाइडेंस करके बनाना पड़ रहा है। आरबीसी का नॉन आरबीसी लेंगे फिर उस पर अटैच करवाएंगे, ये स्टेप। अब स्टेप सेकेंड तो जो डायरेक्ट में किया था, डायरेक्ट में तो एक ही स्टेप था, वो एक स्टेप ही स्टेप इसका सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप चेंज है, फर्स्ट स्टेप इसमें इनडायरेक्ट इसीलिए बोला है, एक्स्ट्रा है। स्टेप सेकंड तो सेम ही है। स्टेप सेकंड में ये एंटीबॉडी इससे अटैच हो रखी है ऑलरेडी। अब हम इसमें क्या कुम्स रिएजेंट का यूज करेंगे और एग्लूटिनेशन हो जाएगा। सेम इसमें इनडायरेक्ट तरीके से यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से इनडायरेक्ट यूज किया जा रहा है। अब थ्योरी से हम देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। डायरेक्ट कुम्स टेस्ट में क्या किया जा रहा है? इन दिस टेस्ट आरबीसी आर सेंसिटाइज इन विट्रो। इन विट्रो सेंसिटाइज है, मतलब मदर के अंदर ही ये सेंसिटाइज है। किससे? इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज, उस पर एंटीबॉडीज अटैच है पहले से ही। किस केस में अटैच होगी? अगर आरएच नेगेटिव है तब अटैच नहीं होगी। अगर आरएच पॉजिटिव है बच्चे में ब्लड ग्रुप, आरबीसी उसकी आरएच पॉजिटिव है तब उसमें अटैच हो रखी है। एज इन केस ऑफ हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न ड्यू टू ए आरएच इनकॉम्पेबिलिटी। आरएच इनकॉम्पेबिलिटी
मतलब अलग है RH नेगेटिव वाले, मदर का RH नेगेटिव है और बच्चे का RH पॉजिटिव है, उसे RH इनकॉम्पेबिलिटी बोलते हैं। When the RBC of erythroblast infants are washed to remove unattached protein and mixed with a drop of Coombs serum, agglutination occur। तो कुम्स रिएजेंट का यूज करते ही उसमें एग्लूटिनेशन हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया है, डायरेक्ट में पहले पेशेंट का सैंपल लिया, पेशेंट के आरबीसी है, इस पे ये एंटीबॉडीज अटैच है पहले से ही, फिर हमने कुम्स रिएजेंट का यूज किया है। कुम्स रिएजेंट में जो एजेंट है वो इससे कंबाइन होके एग्लूटिनेशन करा रहा है। डायरेक्ट पेशेंट का ब्लड का यूज कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट कुम्स टेस्ट हो जाएगा। अब इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट में क्या हो रहा है, इन दिस टेस्ट आरबीसी आर सेंसिटाइज इन विट्रो विथ इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज। आरबीसी को सेंसिटाइज किसमें किया जा रहा है, इन विट्रो मतलब लिविंग सेल्स के बाहर, हम जानबूझ के उसको सेंसिटाइज कर रहे हैं। First standard RH positive RBC are mixed with the serum to be tested, or RBC and unknown RH type are mixed with a standard anti-RH antibodies। तो मदर के अंदर anti-RH antibodies डेवलप हो रखी है, उसको मिक्स किसके अंदर कर देंगे, ने जो नॉन RBC ले रखी है RH पॉजिटिव उसके अंदर मिक्स कर देंगे, तो जो anti-RH एंटीबॉडीज है वो अटैच हो जाएगी RH पॉजिटिव वाली RBC के साथ। देन आफ्टर ए शॉर्ट इंक्यूबेशन थोड़े टाइम के लिए उसे रखेंगे, उसके बाद क्या होगा, एंटी ह्यूमन आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन इज एडेड, फिर उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन हम ऐड करेंगे। एग्लूटिनेशन अकर इफ द सीरम कंटेन RH एंटीबॉडीज और RBC आर RH पॉजिटिव। अगर मदर की ब्लड में एंटीबॉडीज है और वो नॉन RBC के साथ अटैच हो रखी है, फिर हमने कुम्स रिएजेंट यूज किया है, तो उसमें एग्लूटिनेशन हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि कॉम्प्लिकेशन हो गई है। या दो स्टेप बताए थे, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, हमने नॉन RH पॉजिटिव RBC ले रखी है और फिर उसमें पेशेंट सैंपल में हमने मान रखा है कि पेशेंट के मदर के ब्लड में क्या है, एंटीबॉडी anti-RH एंटीबॉडी डेवलप हो रखी है, ये अटैच हो जाएगी RBC के साथ। स्टेप सेकेंड में हम किसका यूज करेंगे, एंटी IgG का मतलब कुम्स रिएजेंट का यूज करेंगे, ये इससे अटैच होके क्या करेगी, एग्लूटिनेशन कर देगी। अब एग्लूटिनेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें इरिथ्रोब्लास्ट फिटेलिस डेवलप होगी और ये कॉम्प्लिकेशन है। कुम्स टेस्ट का यूजेज क्या है, कुम्स टेस्ट इज यूज फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग एनी टाइप ऑफ इनकम्प्लीट और नॉन एग्लूटिनेट एंटीबॉडीज, एग्जाम्पल इन ब्रूसेलियोसिस, ये इसका एक और एग्जाम्पल है ब्रूसेलियोसिस। ये रिएक्शंस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ऐसे इजीली समझ नहीं आएगी, आपको बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे अच्छे से, तब समझ आएगी। नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए, फिर आपको डाउट रहता है कहीं भी फिर से वीडियो लेक्चर देखिए, अगर फिर भी डाउट सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। डायरेक्ट एग्लूटिनेशन के 3 टाइप तो हमने पढ़ लिए, कौन कौन से, स्लाइड टेस्ट, ट्यूब टेस्ट और कुम्स टेस्ट। अब फोर्थ है हेटेरोफिलिक एग्लूटिनेशन टेस्ट, इसके एग्जांपल लर्न कर लेना आपको, वेलफ्लेक्स टेस्ट, पॉल ब्रुनल टेस्ट और स्ट्रेप्टोकोकस अम्जी एग्लूटिनेशन टेस्ट और कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये आपको लर्न कर लेने, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव। हमने डायरेक्ट एग्लूटिनेशन कंप्लीट कर लिया है, अब हम पैसिव एग्लूटिनेशन करेंगे। पैसिव एग्लूटिनेशन डायरेक्ट एग्लूटिनेशन से थोड़ा अलग है, इसमें हम यूज क्या करने वाले हैं, इसमें हम सोल्यूबल एंटीजन यूज करेंगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि फर्स्ट कंडीशन ही ये बताई थी कि एग्लूटिनेशन में इनसोल्यूबल एंटीजन यूज होता है, फिर ये इसमें सोल्यूबल एंटीजन यूज कैसे कर सकते हैं। इसमें सोल्यूबल एंटीजन को अकेले यूज नहीं कर सकते, इसके साथ सोल्यूबल एंटीजन के साथ इसमें अटैच होगी कैरियर पार्टिकल, इसके साथ अटैच होगा, या फिर इसे कैरियर मैट्रिक्स के नाम से भी आ सकता है, कैरियर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। कैरियर मैट्रिक्स अटैच होगा, फिर ये रिएक्शंस होगी। तो सोल्यूबल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को में जो एंटीजन यूज हो रहे हैं उनको हम एग्लूटिनेशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से, कैरियर पार्टिकल का यूज करके, वो अगर कैरियर पार्टिकल उससे अटैच होंगे तभी वो एग्लूटिनेशन कर पाएगी।
ये दो तरह से एग्लूटिनेशन हो सकता है, एक तो पैसिव एग्लूटिनेशन ऐसे होगा और एक रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल पैसिव एग्लूटिनेशन कैसे होता है। Passive agglutination involve indirect interaction of antibody with soluble antigen by the means of carrier particle। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ एंटीबॉडी। डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाएगा सोल्यूबल एंटीबॉडी से तब तो प्रेसिपिटेशन बन जाएगा, लेकिन इनडायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। इनडायरेक्ट इंटरेक्शन कैसे होगा कि सोल्यूबल एंटीजन से ये डायरेक्ट एंटीबॉडी अटैच नहीं होगी, कैरियर पार्टिकल से अटैच होगी एंटीबॉडी, तब ये रिएक्शन एग्लूटिनेशन होगा। Passive agglutination first consists of the binding of soluble antigen with the carrier matrix like latex beads या polystyrene। इसमें क्या होगा, ये एंटीजन है, सोल्यूबल एंटीजन है, सोल्यूबल एंटीजन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, सोल्यूबल एंटीजन के साथ अटैच हो रहा है इसमें कैरियर पार्टिकल या कैरियर मैट्रिक्स अटैच हो रहा है, फिर ये रिएक्ट करेगा इस तरह से। ये कैरियर मैट्रिक्स और ये क्या है, सोल्यूबल एंटीजन, एंटीजन सेम इसी तरह। अब ये इंटरेक्ट करेगा एंटीबॉडी के साथ। इन दिस टाइप द एंटीजेंस डू नॉट कैरी एपिटोप्स ऑफ इंटरेस्ट दैट हैव टू बी एग्लूटिनेट। इसमें क्या हो रहा है कि जो एंटीजन है उस पे वो एपिटोप नहीं है जो एग्लूटिनेशन करा सके, डायरेक्ट एंटीबॉडी से अटैच हो सके। सोल्यूबल एपिटोप किसका पार्ट होता है, एपिटोप पार्ट किसका है, एंटीजन का, और पेराटोप किसका पार्ट है, पेराटोप पार्ट होता है एंटीबॉडी का। अब इसमें पैसिव एग्लूटिनेशन में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि इसमें एपिटोप है जो अटैच, किसमें एपिटोप अब्सेंट होगा एंटीजन पे, कौन सा, जो एग्लूटिनेशन करा सके, एंटीबॉडी से अटैच होके एग्लूटिनेशन करा सके, वो एपिटोप अब्सेंट होगा। इसमें कैसे, ये पैसिव एग्लूटिनेशन इस तरह से होगा। ये कैरियर मॉलिक्यूल है, येलो कलर में दिखाए हुए हैं, ये कैरियर मॉलिक्यूल है, और पिंक कलर में है ये सोल्यूबल एंटीजन है। फिर हम ऐड करेंगे एंटी सीरम यानी एंटीबॉडी ऐड करेंगे, ये ऐड होके इस तरह से बन जाएंगे। बीच में क्या होगा, कैरियर मॉलिक्यूल, ये एंटीजन इस साइड से। अब एंटीबॉडी इससे एंटीजन से अटैच होगी, लेकिन डायरेक्ट एंटीजन से अटैच नहीं हो रही है, कैरियर मॉलिक्यूल अटैच है तभी ये इससे एंटीबॉडी अटैच होगी। इस तरह से पैसिव होता है। अब रिवर्स पैसिव किस तरह से होता है, रिवर्स पैसिव में क्या होता है, there is another type where in place of antigen non-antibodies attached with the carrier matrix refer as a reverse passive agglutination। reverse passive agglutination में क्या है, हमने पैसिव एग्लूटिनेशन में तो देखा है कि एंटीजन कैरियर वो मैट्रिक्स है या कैरियर पार्टिकल से अटैच हो रही है, लेकिन रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन में क्या अटैच होगा, इसमें अटैच होगी एंटीबॉडी कैरियर से अटैच होगी, फिर रिएक्शंस होगी। And after the attachment of antibody with the carrier molecule, the antigens attach to the Fab site of the antibody to agglutinate it। फिर इससे एंटीजन उसकी फेब साइट से अटैच होके फिर एग्लूटिनेशन होगा। एग्जाम्पल लेटेक्स बीड्स एग्लूटिनेशन फॉर बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो हमने किसका, लेटेक्स बीड, ये क्या है, ये कैरियर पार्टिकल है, कैरियर पार्टिकल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, एंटीबॉडी के लिए भी और एंटीजन के लिए भी हम लेटेक्स बीड का यूज कर सकते हैं कैरियर पार्टिकल के रूप में। रिवर्स एग्लूटिनेशन में क्या हो रहा है, ये कैरियर मॉलिक्यूल है, ये एंटीबॉडी कैरियर मॉलिक्यूल से अटैच हो रही है, उसमें क्या था, एंटीजन कैरियर मॉलिक्यूल से अटैच हो रहा था, फिर हमने सोल्यूबल एंटीजन मिक्स किया है, उसमें हमने बीच में क्या मिक्स किया था, एंटीबॉडी मिक्स किया था। अब ये इस तरह से आपस में अटैच हो जाएंगे और एग्लूटिनेशन की रिएक्शन होगी। पैसिव एग्लूटिनेशन के 3 टाइप है, कौन कौन से, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, हीमो एग्लूटिनेशन टेस्ट, को एग्लूटिनेशन टेस्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है, हीमो एग्लूटिनेशन टेस्ट का रोज वॉलियर टेस्ट इसका एग्जाम्पल है, आपको इसका एक एग्जाम्पल लर्न करना है। आज
के लेक्चर में हमने एग्लूटिनेशन रिएक्शन कंप्लीट कवर कर ली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं इनके। ये इजीली आपको समझ नहीं आएगी, एक बार में समझ नहीं आएगी, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, तभी समझ आएगी। थैंक यू।